अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूं आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हमारी हेल्थ एक्सपर्ट आपको देंगी सेहत के हवाले से बहुत सारी मुफीद जानकारियाँ और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे रौनक बाजार की तरफ। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। पहले तो बच्चे इस उम्र में जो इसके शिकार हो गए हैं ओबेसिटी के, वो इसी उम्र से बहुत ज़्यादा जहनी तौर पे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। उनको जैसे उनको इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है। नागरे या मोजरी पुराने ज़माने से चलन में आए और तब से लेकर अब तक इनमें कई बदलाव आए, जिनमें जरी का काम, गोल्ड जरदोजी और सलमा सितारे जैसे सीक्वेंस के काम खास पसंद किए गए हैं। तो नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हेल्थ एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल की मसरूफियत भरी ज़िंदगी में वालिदैन अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। ख़ास करके एडोलेसेंट एज की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं बच्चों के अंदर, जहनी और जिस्मानी दोनों तरह की। इसमें उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में, और इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक्सपर्ट, जिनका नाम है हुमरा किदवई। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब और इस्तकबाल करते हैं इनका। हुमरा, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया आफरीन। हुमरा, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में, जो एडोलेसेंट एज में बच्चों में देखी जाती है। तो इस बारे में आप हमें बताइए कि इसकी क्या वजूहात होती है। आजकल की जो बिगड़ी हुई तर्ज ज़िंदगी की वजह से 3 वजूहात हैं। पहले तो खाने पीने के बिगड़े हुए जो तरीके हो गए हैं, और हमारे टेक्नोलॉजी के एडवांस उससे बच्चे जो जितने इश्तिहार आते हैं, फ़ास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक से, इससे मुतासर हो के इसकी तरफ से ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। फ़ास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक और रेस्टोरेंट में खाना खाना बनस्बत घर के बने खानों से। दूसरी वजह उसकी है कि जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसमें बहुत कमी आ गई है। एक तो बढ़ती हुई आबादी, जो फ्लैट सिस्टम हमारे यहाँ हो गए हैं, उससे बच्चों के लिए खेल कूद के मैदान, पार्क, इस तरह की कमी की वजह से बच्चे अब घर से निकलना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा ये है कि स्कूल के आने के बाद, जितना भी ये टीनेजर है, स्कूल के आने के बाद थक के सो जाना, उसके बाद में शाम को पढ़ाई लिखाई का सबसे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, या तो ट्यूशन कर रहे होते हैं या होमवर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर पे या इंटरनेट, मोबाइल, वीडियो गेम्स, इस वजह से ये इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी वजह है। तीसरी वजह ये है कि पुराने ज़मानों में जैसे देखा गया है, औरतों का सारा तवज्जो घर के कामों और बच्चों के ऊपर होता था। मैं भी एक कामकाजी खातून हूँ, तो बाहर के कामों और घर के काम साथ लेके चलने की बना हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके जो वक्त की पाबंदी है, उसकी वजह से और मुश्किलातों की वजह से हम लोग बच्चों के खाने पीने का और एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, बाहर के गेम्स, इंडोर स्पोर्ट्स वगैरह का वक्त मुकर्रर नहीं कर पा रहे हैं। ये हम लोग की तरफ से कमी है। और अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी हुमरा, कि जैसे आपने बताया कि 3 वजूहात होती हैं जो ओबेसिटी देखी जा रही है एडोलेसेंट में, तो ये सारी वजूहातें होती हैं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इससे असर क्या होता है हमारी ज़िंदगी में, आगे चलने वाली जो हमारा मुस्तकबिल होता है, इस पर क्या असर पड़ता है। पहले तो बच्चे इस उम्र में जो इसके शिकार हो गए हैं ओबेसिटी के, वो इसी उम्र से बहुत ज़्यादा जहनी तौर पे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। उनको जैसे उनको इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है। अगर वालिदैन की तरफ से इसको देखा जाए और इसको ठीक नहीं किया जाए, या इसके ऊपर तवज्जो नहीं, हाँ, जैसे कि आपने कहा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसे एहसास कमतरी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है टीनेजर्स में, बहुत कॉमन होता और ये आगे बढ़ते बढ़ते ये डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में भी तब्दील हो जाता है।
तो इसको इसी वक्त इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। बिल्कुल। और इसकी वजह से बच्चे अपने को और भी घर के अंदर कैद कर लेते हैं। उनको मिलना जुलना नहीं पसंद है, अपने हिसाब से वो खेल कूद में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से और घर में रहते रहते उनका सारा जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाता है खाने के, वो उनको चुगने की आदत पड़ जाती है, उनको जो भी उससे उनका आउटलेट भी मिलता है। तो उसकी वजह से वजन और बढ़ता चला जाता है। जैसे कि अगर घर में आप बैठे हुए हो तो फिर आपको खाना और टीवी देखने के अलावा ज्यादा काम नहीं होते हैं, स्पेशली अगर हम बच्चों की बात करें तो उनके पास और ज्यादा काम नहीं होते और बैठ के पढ़ाई करना। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके अलावा जब ये अडल्टहुड में पहुंचते हैं 35 साल में 30 साल में, तब इसके वजूहत और भी बुरे होते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर इनको हार्ट डिजीज़ होने के और आर्थराइटिस है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस है, इस तरह की बीमारियों के शिकार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और सबसे खराब जो है वो कोलन कैंसर देखा गया है। रिसर्चर्स ने बताया है कि कोलन कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और लड़कियों के लिए इस वजह कंसीव करने से लेके और पूरी प्रेगनेंसी तक बहुत मुश्किल है। हुमरा बहुत ही अहम जानकारियाँ दे रही हैं आप हमारे नाज़रीन को, मगर मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूँगी और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको और भी बहुत सारी अहम जानकारियाँ, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम के बारे में कि वो बच्चों में कैसे रोक सकते हैं हम, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते हैं। हुमरा, जैसे वक्फे से पहले आप कोलन कैंसर के बारे में बात कर रही थी, तो इसके बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। जी, कोलन कैंसर का कॉज यही है कि आपको बहुत वक्त तक आपका गलत खाने पीने के तौर तरीके हों, उसमें वक्त की भी शामिल होता है, और मिर्च मसाला और जो फास्ट फूड है हमारा, जो कि बहुत ही हेल्दी फैट में नहीं बनता है। हाँ, जैसे आपके फ्रेंच फ्राइज हैं या चिप्स हैं, ये पिज़्ज़ा हो गए और ये सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं। यही कॉज है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जी हाँ बीमारियां पैदा करते हैं, और ये बढ़ते ये कैंसर का तब्दील हो जाता है। जी कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो इसके साथ साथ जो ये नॉर्मल बीमारियां हैं, डायबिटीज़ हैं, ये सब हैं, फिर भी किसी तरह से हद में कंट्रोल में है, मगर कैंसर के तो कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है। और इसके लिए और बहुत ज़्यादा इसका ख्याल है, अगर आपके बच्चे इस बीमारी का शिकार हो गए हैं, खुदा न खास्ता अगर इस बीमारी का जी, तो उसको इसी वक्त आपको इसमें इसको ठीक करना चाहिए और इस पे तवज्जो देना चाहिए। उसके बहुत सारे तरीके भी हैं। जैसे कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो आप इतना आगे बढ़े ही ना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आने ही ना दें ताकि कि ये इस चीज़ में तब्दील हो जाए। जी हाँ जी। हुमरा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो वालिदैन होते हैं इनका क्या किरदार होता है, कैसे तब्दीली ला सकते हैं वो अपने बच्चों की तर्ज ज़िंदगी में, उनकी जो ज़िंदगी होती है उनके मुस्तकबिल को अच्छा बनाने में? देखिए, हर तरह की तरबियत हम लोग बच्चों को देते हैं। स्कूल में कैसे जाना है, कैसे तौर तरीके रखने हैं, कैसे मिलना है, बात करने का, तो ये सबसे पहले वालिदैन को ये समझना चाहिए कि खाने पीने के तौर तरीके, वक्त को मुकर्रर करना, और उसमें फिजिकल एक्टिविटी का 1 घंटा या 2 घंटा, जितनी भी सीवियरिटी हो, आप जितना भी उसको मैनेज कर सकते हैं आसानी से, वो ज़रूर करें। और ये वालिदैन पे ही पूरी जिम्मेदारी है। हाँ, और साथ में न्यूट्रिशन वाला खाना दें। जब आप हेल्दी और फुल डाइट न्यूट्रिशन का आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, सही वक्त पे सही खाना देंगे, तो बच्चे का दिमाग
बाहर के फूड खाने पे, बिल्कुल नहीं रेस्टोरेंट जाएगा, के जी, या जी। फास्ट फूड पे नहीं जाएगा। जी। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि बहुत जल्दी में अगर माँ है, उसने जल्दी से मैगी बना के जी, बच्चे जी, को जी, दे जी। दिया, तो इस तरह की जिम्मेदारी गैर जिम्मेदारी चीज़ें नहीं करनी जी, चाहिए। जी, बिल्कुल। दूसरी बात, दोनों माँ और बाप का फ़र्ज़ है कि अपना टाइम स्लॉट बच्चे का, हर वक्त वो स्कूल से आया और उसके बाद में उसके पीछे पड़ जाना कि जाओ खेलने जाओ नीचे और उसको भेज दिया, जी, नहीं, आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, उसके साथ उसके उसमें इंटरेस्ट डेवलप करिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, किसी एक पर्टिकुलर खेल में करिए, जी। हाँ, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या जिस तरह से भी हो, उसके साथ 1 घंटा कुछ वक्फे जी, के जी, लिए, जी। महीना 2 महीना, उसकी जब आप देखते हैं कि वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगा जी, है, उसमें उसका रुझान हो जी, गया जी। है, तब तो आप उसको इसी तरह से खाने पीने के टाइम, जी, जी, सुबह दूध पिला के बच्चे को भेज देना, जी। टिफिन खाया कि नहीं खाया, जी। उसकी पसंद की चीज़ें, तो सुबह का नाश्ता बहुत अहम है, जी, जी, आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी। बिल्कुल। हाँ, पूरा नाश्ता होना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा हो, दूध हो और फल, जी, ये तो मिनिमम है। अगर आप अंडा नहीं दे सकते हैं बच्चे को, वेजिटेरियन है, तो उसके लिए पनीर का कोई आइटम हो बिल्कुल। या स्प्राउट्स हो या कोई भी फिलिंग हो, क्योंकि उसको 6-8 घंटे जो स्कूल में बिताने हैं, वो बहुत जहनी तौर पे, फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से उसको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। ये घर में आने के बाद पूरा भर पेट खाना देना, वो इतना फ़ायदेमंद नहीं है, बनस्बत नाश्ते पे बहुत गौर फरमाना बिल्कुल। चाहिए। उसके बाद में जब बच्चा आपका स्कूल से आ जाता है, उसको कितने आराम की ज़रूरत है, और 1 घंटा से लेके 2 घंटे, अगर आप 1.5 से 2 घंटे कर लेते हैं, बहुत अच्छा है। जी, उसको किसी भी खेल कूद, बाहर की एक्टिविटी में ज़रूर लगाएं। जी, जी। जी। अगर जैसे आपने कहा कि माँ बाप खुद भी अगर उनके साथ चाहें तो टाइम लगा सकते हैं, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद होता है उनके कहीं ना लिए कहीं। भी फायदेमंद है, क्योंकि उनकी भी उम्र, बढ़ती उम्र है, उनको भी अपने को फिट रखना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बनस्बत इस बात को बच्चे को हर वक्त टोकना जी। और ये इस बात के लिए टोकना, कोई वो चीज के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। नहीं चाहिए। उसको आपको अपना एग्जाम्पल बनाना है, आपको जी। खुद करके दिखाना है, बिल्कुल। फिर वो बच्चा अडाप्ट करेगा। बिल्कुल। क्योंकि एक उस पे वो गलत उस पे आ जी। चुका है, जी। उसको अपने सही रास्ते पे लाने के लिए आपको पहले एक एग्जाम्पल सेट करना जैसे पड़ेगा। कहा जाता है कि बच्चे हमारे आईना होते हैं, तो ये जी। बहुत जरूरी है कि अपने अंदर सुधार लाओ पहले सुधार, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके लिए आप फिक्रमंद ना करें, और उस फिक्र में आप उनको कहीं पे डाइट काउंसलिंग और उसके ऊपर एक फैट डाइट्स जी, जो जी। आ गई हैं नए तरह की, कि 12 अंडे खाइए या सूप पीजिए, इस सब पे मत आप इस सब के तवज्जो ना दें ज़्यादा। तवज्जो ना दें, बल्कि क्योंकि इन सब ये चीज़ों पे ध्यान रखिए कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज वो हो गई, और साथ में आप कह रही हैं जो ग़िज़ा होती है वो बहुत ज़्यादा अहम होती है। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। इस बढ़ती उम्र में इस बच्चों को हर तरह की चीज़ें चाहिए, उसमें फैट भी होना है, कार्बोहाइड्रेट भी होना है, तो एक पर्टिकुलर डाइट पे ना जी। रखिए और उनको डाइटिंग का बिल्कुल एहसास ना दिलाइए। सब चीज़ उनको मगर वक्त होना चाहिए और सही वक्त पे सही चीज़ें होना चाहिए। बिल्कुल। हुमरा, जैसे आपने हमें सब बताया कि ओबेसिटी से हम कैसे बच सकते हैं, तो इस बात का ये निचोड़ है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अहम किरदार होता है वो वालिदा का होता है। उनको ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों का वक्त मुकर्रर करें, तो उनका कितना ज़्यादा अहम किरदार होता है, वो कैसे कर सकते हैं। जो लेज़ीनेस आ गई है बच्चों में, देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा लेज़ी होते जा रहे हैं, इससे कैसे बच सकते हैं हम? जी, उसमें वालिदा का सबसे बड़ा उसको ये सोचना है कि जो वक्त है और किस वक्त पे क्या खाना देना है। अब बच्चा अगर थक मान के अगर आपके स्कूल से आया है 6 घंटे के बाद, 1 घंटा तो उसको लगा है जैसे स्कूल के पहुंचने में या स्कूल बस से आने में, जी, जी, जी। उसके बाद में आपने चावल की डिश बना के रख दी, दाल चावल भर के उसको दे दिया, वो तो बाज़ाब्ता सो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें आपके ओबेसिटी में इजाफा ही बिल्कुल। होगा कहीं जी। नहीं। तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रॉपर टाइम। जी, जी, तो इसका आपको नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी। हर ख्वातीन को इसकी नॉलेज बहुत होनी चाहिए कि किस वक्त कौन सी चीज़ देनी है बच्चे जी, को। जी।
किस वक्त वो, तो जैसे कि आपने कहा था आप वक्त मुकर्रर करना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। इसी तरह से इस वक्त जब स्कूल से बच्चा आया है तो उसको हाई प्रोटीन डाइट बिल्कुल। दें। उसको हाई प्रोटीन डाइट, दाल है, रोटी है, सब्जी हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, या फिर आपका नॉनवेज, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज के भी आइटम रख सकते हैं। उससे बच्चे में एक्टिवनेस रहेगी। तो जहनी भी और जो फिजिकल है उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्चुअली जब भी एक्सरसाइज कर किसी भी तरह से की जाए तो ऑक्सीजन हमारे बदन में ज़्यादा पहुँचती है, जो कि ब्रेन में ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल करती है। उसके बाद में जब घर आता है तो फ्रेश माइंड से वो पढ़ाई करे, लिखाई करे, या जो भी है अपना कंप्यूटर पे काम करना है, और अर्ली डिनर दे के बच्चे को सुला दे। बिल्कुल। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारी ख़वातीन को बताया कि वो अपने बच्चों का ख्याल किस तरह रख सकती हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन, देखा आपने, इन सब बातों का ख्याल रखे आप भी बचा सकते हैं अपने बच्चों को ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम से। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको ले चलेंगे रौनक बाजार की तरफ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है रौनक बाजार, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि नागरे और मोजरीज ख़वातीन को कैसे एक नया लुक देती हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए ख़ास। यूँ तो हर खातून का अंदाज अलग होता है, लेकिन जब बात हो नए लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करने की तो उस पर सभी ख़वातीन एक दूसरे से हम ख्याल होती हैं। इसीलिए आज हम ख़वातीन के लिए लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ मुख्तलिफ नागरों की ट्रेंड्स की जानकारियाँ। नागरे या मोजरी पुराने ज़माने से चलन में आए और तब से लेकर अब तक इनमें कई बदलाव आए, जिनमें जरी का काम, गोल्ड जरदोजी और सलमा सितारे जैसे सीक्वेंस के काम खास पसंद किए गए हैं, जो अब तक ख़वातीन की पसंद में शुमार हैं। सबसे पहले अगर बात करें नागरों की लुक की, तो यकीनन जो तस्वुर आपके जहन में उभरता है वो है इनकी खूबसूरत डिज़ाइन। इन पर की गई डिज़ाइन और ख़ास काम ही इनकी पहचान है, जो बरसों से बरकरार है। अलग तरह की कटवर्क इनको नुमाया बनाता है। खासकर इन जूतियों के नुकीले सिरे या पिछले हिस्से पर की गई कारीगरी बड़ी मशक्क़त से की जाती है। इनको बड़े इत्मीनान से बनाया जाता है, तभी तो हर पीस खास और अलग नजर आता है। इनको रानाई बख्शता है रंग बिरंगे धागों का काम, जिसकी वजह से इन्हें हर पोशाक के साथ पहना जा सकता है। ये खास नागरे हर मौके पर शानदार नजर आते हैं। नागरों को आमतौर पर लेदर से बनाया जाता है, लेकिन अब इन्हें कई तरह के मटेरियल से तैयार किया जाता है ताकि ये आपके पैरों के लिए आराम बख्शने का सबब बने। कीमत के लिहाज से भी नागरे या मोजरी काफी किफ़ायती साबित होते हैं, जिन्हें किसी भी जलसे में आराम से पहना जा सकता है, बल्कि इनकी वजह से आप दिलकश नजर आती हैं। उम्दा कारीगरी, बेहतरीन डिजाइन्स के सबब ये खूबसूरत जूतियाँ हर जनरेशन की ख़वातीन को एक शाहाना अंदाज देती हैं। गुज़िश्ता दौर की झलक दिखाते इन नागरों पर किया गया काम काबिले दीद है। इसके अलावा आपके पैरों को खूबसूरत बनाती ये नागरे पायल के साथ पहनने पर नज़ाकत भरे नजर आते हैं। साथ ही साथ ये आपके लुक को मुकम्मल भी बनाते हैं। बाजार में इनकी मुनफरिद किस्म दस्तयाब है, जिसमें से आप अपनी शख्सियत के हिसाब से नागरे या मोजरी मुंतखब कर सकती हैं। बस पैरों के आराम का ख्याल ज़रूर रखें। इनमें दिखती हाथों से की गई बारीक कारीगरी आज भी इन्हें सबसे जुदा बनाती है, जो आपके स्टाइल स्टेटमेंट को मुख्तलिफ भी रखती है। तो ख़वातीन, अगर आप भी ट्रेडिशनल टच के साथ अपनी शख्सियत को निखारने में इजाफा करना चाहती हैं, तो ये नागरे और मोजरी आपका इंतज़ार कर रही हैं। इन्हें अपनी वार्डरोब का हिस्सा बनाकर
आप भी दिख सकती हैं भीड़ में सबसे जुदा। तो नाज़रीन, देखा आपने, अगर आप भी अपने लिए कोई नया फुटवेयर ढूंढ रही हैं तो नागरे और मोजरी एकदम परफेक्ट है और आप इनको मुंतखब कर सकती हैं। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवालात जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। नाज़रीन, हम आपके फीडबैक्स और आपके सवालात के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ नाज़रीन, वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।